अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेप्स को। पिछली क्लास में हमने पिक्चर को देखा और पिक्चर के फॉर्मेट्स को देखा। इस क्लास में हम शेप्स को देखेंगे और शेप के साथ साथ हमारे पास जो शेप के फॉर्मेट्स हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं, इंसर्ट में आ जाएं, इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आपके पास क्या है, शेप्स। शेप्स पे क्लिक करें तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की एक्सटेंसिव शेप्स हैं। आप जो सी शेप बनाना चाहें जस्ट क्लिक करें और ऐसे ड्रैग करें अपना माउस पकड़ के, तो वो शेप आपको इंसर्ट हुई भी नजर आएगी। सिमिलरली जो ही आप शेप इंसर्ट करेंगे, चाहे किसी भी किस्म की कोई शेप हो, ठीक है, लेट्स से ये स्टार शेप है, मैं जो ही इंसर्ट करता हूँ आप ऊपर देखें आपको एक फॉर्मेट का टैब भी नजर आ जाएगा। जिस तरह हमारे पास पिक्चर में फॉर्मेट का टैब था, ये भी उसी तरह का एक टैब आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए आपको फिल नजर आ रहा है। ये क्या है, जरा इसको समझ ले। देखिए, एक है हमारे पास सिर्फ आउटलाइन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शेप में फिल ना हो, आउटलाइन आए सिर्फ। इसी तरह अगर आप चाहते हैं आउटलाइन ना हो और क्या आ जाए, सिर्फ फिल आ जाए, मतलब अंदर कलर फिल हो जाए और आउटलाइन ना हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आउटलाइन भी हो और फिल भी हो, तो ये तीसरा फॉर्मेट भी आपको दिया गया है। आप इसे जूम करके देखें तो आपको ब्लू कलर के एक छोटे से बॉर्डर्स भी नजर आ रहे होंगे इस शेप के अंदर। सी दिस यहाँ पे, ठीक हो गया जनाब। इसी तरह इस शेप के फॉर्मेट्स को हम मजीद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास तमाम तर शेप्स हैं, आप जिस तरीके से शेप्स बनाना चाहें बना सकते हैं। इसके अंदर एक शेप आपके पास टेक्स्ट बॉक्स की भी है, इनको भी इसी क्लास में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसमें कोई दूसरा कलर फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है जी, यहाँ क्लिक करें और इसमें कोई भी कलर आप फिल करना चाहते हैं वो आप इजीली फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पिक्चर भी है, ग्रेडियंट्स भी हैं, टेक्सचर भी है। ये मैं सारे आपको एक्सप्लेन करता हूँ सीधे कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंसर्ट में आके मैं एक शेप ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने ये शेप इंसर्ट कर दी, ठीक है जी, और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इसमें चाहता हूँ कि 2 कलर्स फिल हो। ठीक है, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा कलर्स आप फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से किस पे आएंगे, ग्रेडियंट पे आएंगे। ग्रेडियंट पे क्लिक करें और यहाँ से आपके पास क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, मोर ग्रेडियंट्स। इन मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक करें। मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मेट शेप का एक ऑप्शन मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है ग्रेडियंट फिल। जब आप ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक स्लाइडर कंट्रोल आ जाएगा। इस स्लाइडर कंट्रोल में आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस नोट पे क्लिक करके और डिलीट करना है। आपको जितने नोट चाहिए आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, इस व्हाइट वाले पे क्लिक करें और यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर लें। लेट्स से मैं चाहता हूँ एक ब्लैक कलर हो, और यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से मैं चाहता हूँ एक रेड कलर हो। तो देखिए आपका जो शेप फिल है वो रेड और ब्लैक हो गया। लेट्स से आप बीच में कहते हैं कि जरा सा ब्लूइश टोन भी हो, तो यहाँ डबल क्लिक करें तो देखिए नोड आ गया। यहाँ क्लिक करें इसके ऊपर, इसको एक दफा एक्टिव करना है आपने। देखें, एक दफा इसको आपने एक्टिव जरूर करना है क्लिक करके। देखिए, क्लिक करके एक्टिव किया, यहाँ क्लिक करें और यहाँ से रेड से मैं चाहता हूँ इसमें ब्लू कलर भी हो, तो सीधे उसमें वो ब्लू शेड भी आपको नजर आ रहा होगा प्रोमिनेंटली। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप करें, अगर नहीं चाहते तो आप इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से आप देखें कलर्स का वो कॉम्बिनेशन भी जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कलर ज्यादा नजर आए, कौन सा कलर कम नजर आए। इट्स अप टू यू, राइट। तो ये आपका था जी ग्रेडियंट फिल, कि किस तरीके से हम ग्रेडियंट फिल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है जनाब, आप इसको यहाँ से आके ओके कर दें या इसको क्लोज कर दें तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आप सिंपल इस पे क्लिक करके कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप इजीली लिख लें। लेट्स से मैं यहाँ लिख लेता हूँ कोर्स एडिक्स। ठीक है जी, तो आप देखें आपको ये क्लियरली नजर आ रहा होगा, सही प्रोमिनेंट तरीके से आपको ये चीज नजर आ रही होगी। आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, और अगर आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए ये ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे, यहाँ क्लिक करें तो देखिए आप टेक्स्ट का फिल भी चेंज कर सकते हैं। जोन सा फिल आपको चाहिए, आप जोन सा फिल अप्लाई करना चाहते हैं वो आप इस पे डोमिनेंटली अप्लाई कर लें। ठीक है जी, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं लेट से इसके ऊपर व्हाइट कलर अप्लाई कर दूं और उसकी आउटलाइन ब्लैक हो, तो यहाँ क्लिक करें। आप इसे ब्लैक आउटलाइन देना चाहते हैं, रेड देना चाहते हैं, जो सा आपका दिल करे वो आउटलाइन आप इसे दे दें। लेट से मैंने यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट की और मैं कह रहा हूँ जरा डार्क आउटलाइन हो, जो कि जरा ज्यादा प्रोमिनेंटली हमें नजर आए सीधे। तो इस तरीके से हम इसकी आउटलाइन भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। सिमिलरली उसके बाद है आपके पास ये मुख्तलिफ वर्ड आर्ट्स के वो है कि अगर आप किसी अपने वर्ड पे इफेक्ट लगाना चाहते हैं, सीधे आप जोन सा इफेक्ट आपको पसंद है आप वो इजीली इसके ऊपर लगा सकते हैं। देखिए मैंने रिफ्लेक्शन इफेक्ट लगा लिया तो जरा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, इसी तरह अगर आप इस शेप को सिलेक्ट कर लें तो आपके पास ऊपर फॉर्मेट टैब आ जाएगा। इसके अंदर ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली है। देखिए ये वही जिस तरीके से शेप के दिए हुए थे ये टेक्स्ट के हैं आपके पास, मतलब ये आपका सारा एरिया किसको कवर कर रहा है, शेप को कवर कर रहा है, ये आपके टेक्स्ट को कवर कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पोजीशन। पोजीशन पे क्लिक करें तो ये वही पोजीशन है जो हमने पिक्चर में डिस्कस की थी। देखें, इसको आप जिस तरीके से अलाइन करना चाहते हैं आप इजीली अलाइन कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और पेज को भी जरा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंटली पता चल जाए कि किस तरीके से ये अलाइन होगा। सीधे से मैं इसको सेंटर में रखता हूँ और यहाँ पे आप आ जाए पोजीशन पे। ठीक है जी,
यहाँ आ जाए, जिस तरीके से आप इसको अलाइन करना चाहते हैं आप इजीली इसको अलाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है जनाब, इसके बाद हमारे पास आ जाता है वार्प टेक्स्ट। जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में पिक्चर में देखा था कि वार्प टेक्स्ट किस तरीके से काम करता है, हमने इसको हमेशा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही रखना होता है ज्यादातर। सिमिलरली हमने ये ऑप्शंस भी डिस्कस किए थे, इसको भी एक दफा दोबारा देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ऑप्शन पढ़ाना चाह रहा हूँ, दैट इज क्रिएट लिंक, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखें कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करता हूँ शेप से। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, अगर आप देखें तो आपको टूल टिप पे भी नजर आ रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ। यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, राइट। और देखिए इसमें मैं कोई भी राइटिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जरा अपना फॉन्ट में बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज, और यहाँ मैं लिखता हूँ लेट्स से कोर्स, ठीक है जी, कोर्स एडिक्स, ठीक है, इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब देखिए बाकी का टेक्स्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर मैं कहता हूं कि मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लूं और यहाँ पे जगह खत्म हो तो वो बाकी दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे शिफ्ट हो जाए, तो वो कैसे करेंगे? सी दिस, एक टेक्स्ट बॉक्स की कंट्रोल पकड़ के ऐसे कॉपी ले ले, ठीक है जी। आपने कॉपी ले ली, उसके बाद आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट लिंक। आप क्रिएट लिंक पे क्लिक करें और जिस टेक्स्ट बॉक्स के साथ आपने लिंक क्रिएट करना है, देखिए आपका कर्सर चेंज हो जाएगा, उधर जाके क्लिक कर दें तो देखिए लिंक क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्रेक लिंक। अगर अब आप यहाँ कुछ लिखते हैं कि कोर्स एडिक्स इज ऑनलाइन लर्निंग, देखिए वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में शिफ्ट हो गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप दो टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान या दो शेप्स के दरमियान अपना लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये लिंक आप ज्यादा सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के लिए यूज करते हैं। अगर दो टेक्स्ट बॉक्स आप ले लें तो वो किस तरीके से हम लिंक करते हैं, ये चीज यहाँ पे आपने सीख ली, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जनाब, इसके बाद हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड आ जाता है। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देखें कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं दो शेप्स ले लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ से शेप पे क्लिक करके मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, ठीक हो गया जनाब। और इसकी एक कंट्रोल पकड़ के कॉपी भी ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसको मैं ब्लैक कलर दे रहा हूँ और इसको मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ। सिमिलरली इसके साथ साथ एक कॉपी और ले लेते हैं ऐसे करके, और इसको हम कलर दे देते हैं लेट्स से रेड, ठीक है। अब देखें हमारे पास सबसे आगे शेप कौन सी है, रेड वाली, फिर कौन सी है, ब्लैक वाली, और फिर कौन सी है, ब्लू वाली। अगर आप इस रेड पे सिलेक्ट करें और यहां से इसको ब्रिंग टू सेंड बैकवर्ड कर दें, अगर सेंड बैकवर्ड किया तो ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा, ठीक है। देखें जैसे एक स्टेप पीछे चली गई। लेकिन अगर आप यहां क्लिक करके और यहां से इसको सेंड टू बैक करेंगे तो ये सारों से पीछे जाके पड़ा रहेगा। देखिए आप सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ब्लैक, फिर कौन सा आ रहा है, ब्लू, फिर कौन सा आ रहा है, रेड आ रहा है, राइट। तो सेंड टू बैक आपको सारी पिक्चर से पीछे ले जाएगा और सेंड टू बैकवर्ड एक स्टेप पीछे ले जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये रेड सबसे आगे आ जाए तो आप इसको क्या करेंगे, यहां से ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये देखिए सबसे आगे आ गया। लेकिन अगर आपने यहां क्लिक करके ब्रिंग टू फॉरवर्ड किया तो ये एक स्टेप आगे आएगा। सी दिस, यहाँ पे अगर मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड करता हूं तो देखें आपका सबसे पहले ब्लैक आया, उसके बाद क्या आ गया, रेड आ गया, हालांकि रेड सबसे पीछे था। ओके, इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन क्या काम करता है, देखें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पिक्चर्स हैं, ठीक है जी, या आपने कोई शेप ली हुई है, इंसर्ट कर लें और आप यहाँ से कोई भी एक शेप ले लें। अब इस शेप का नाम मुझे पता नहीं है, आप इस शेप का नाम पता करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्शन पैन पे क्लिक करें तो ये देखिए आपको इसका प्रॉपर नाम बता रहा है। इसी तरह अगर आपने कोई दो तीन शेप्स या पिक्चर इंसर्ट की हुई है अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ से मैं इंसर्ट पे आता हूँ और यहाँ से शेप पे आके कोई एक दो तीन शेप्स भी ले लेता हूँ। लेट्स से ये ले ली, ठीक है, इसके बाद ये ले ली, ठीक है। अगर मैं इन शेप्स को हाइड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं सिलेक्शन पैन से कर सकता हूँ। यहाँ क्लिक करें और यहाँ से देखिए इस आई बटन पे क्लिक करें तो वो ली आपकी शेप क्या होनी शुरू हो जाएगी, हाइड होना शुरू हो जाएगी। और ये आपको देखिए प्रॉपरली शेप के नाम भी बताता है, ठीक है जी। इस तरीके से आप शेप्स को हाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं हाइड ऑल कर दूं तो सारे हाइड हो गए, और अगर शो ऑल कर दूं तो सारे शो ऑल आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया जनाब। यहाँ आ जाए और यहाँ से फॉर्मेट में आ जाए, और अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं शेप को। इसमें आपको रोटेशन का पता नहीं चलेगा। मैं कोई दूसरी शेप लेता हूँ ताकि आपको रोटेशन भी क्लियर हो जाए। इंसर्ट पे क्लिक करें, यहाँ से कोई शेप ले लें, लेट से मैंने ट्रायंगल ले लिया ताकि आपको रोटेशन समझ आ जाए। और यहाँ से मैं फॉर्मेट पे आके देखें इसको रोटेट करता हूँ। लेट से मैंने 90 पे किया, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मतलब फ्लिप कहते हैं उल्टा करने को, मिरर करने को, ठीक है। अगर मैं इसे इसको जिस भी डायरेक्शन में चेंज करना चाहता हूँ आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। लेट से मैंने इस तरह चेंज कर दिया तो आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इसके बाद आपके पास है फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल कैसे काम करता है ये मैं आपको एक सेकेंड अभी समझाता हूँ। देखें अगर आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं ना तो आपको अभी ये चीज एक कार की पिक्चर से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कार की पिक्चर से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पिक्चर पे क्लिक कर लेते हैं और मैंने एक कार की पिक्चर डाउनलोड की हुई है।
अगर इस कार की पिक्चर को आप गौर से देखें, मैं जरा इसको जूम कर लेता हूं, तो आपको ये नेम प्लेट नजर आ रही है। अगर आप यहां से इधर क्लिक करते हैं और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो देखिए नेम प्लेट उल्टी हो गई, तो ये इसको ऐसे मिरर कर रहा है, राइट। और अगर आप फ्लिप वर्टिकल करते हैं तो पिक्चर ही पूरी आपके पास उल्टी हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, पहले नेम प्लेट सीधी है, अगर आप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये इस तरीके से फ्लिप हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से ये तमाम तर आपकी शेप के ऑप्शंस है। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, आप इस तरीके से अपनी इस फॉर्मेट को आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। आप इसमें देख लें, आपके पास जो शेप्स हैं, अगर आप इसको इस तरह ड्रॉ कर लें तो आप इसको, इसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट लिख लिया, लेट्स से ऐसे कोर्स एडिक्स, ठीक है। अगर आप इसे रोटेट पे क्लिक करके और यहाँ से फ्लिप वर्टिकल करते हैं या फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो सीधे से आपके पास फ्लिप होता जाएगा, ये शेप आपके पास मिरर होती जाएगी। ये पिक्चर से मैंने आपको इसलिए क्लियर कराया ताकि इस चीज के ऊपर हॉरिजॉन्टल फ्लिप डेमोन्स्ट्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपको पिक्चर से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्क्रीनशॉट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।